मैं मीडिया बंधु का सबसे आभार प्रकट करता हूं कि साधुपुर में आज फर्स्ट बार इस 5 साल के अंदर में मीडिया बंधु आए हैं। इनका मैं हाथ जोड़ के बहुत स्वागत करता हूं। तो हम वो काम करिए लेंगे तो हम काहे किसी को बोलेंगे कि हाँ आप ही कीजिए। प्रतिनिधि आप हैं, ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। हम समाज सेवी हैं तो हमको भी कुछ फ़र्ज है कि भी हम अपने तरफ से भी कुछ कर सकते हैं। तो ये कटौती किसके तरफ से थी? ये कटौती मान के चलिए कुछ प्रतिनिधि के तौर पे भी हुई। आप सबसे पहले अपना परिचय दें। जैसा कि यहाँ भी देख रहे हैं कितनी बुरी हालत है यहाँ के वासियों की, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खुल करके अपनी बात रखें। जी, मेरा नाम मुरारी लाल हुआ, समाज सेवी का काम करते हैं और पूरे पंचायत के आशीर्वाद से अब की बार भावी प्रत्याशी के रूप में सोनी देवी आ रही है और जहांगीरपुर बैसी पंचायत मेरे व्यक्तिगत अनुभव से इस बाढ़ पीड़ित में सभी लोग त्राहिमाम हुए हैं, क्योंकि यहाँ सभी का ही आप देख लीजिए बांध जो है, छोटी बांध के इधर से पूरा साधुपुर पानी से तबाह है। सिर्फ बीच में जो मेन रोड बचा है वही एकटा सुरक्षित है और बाढ़ पीड़ित में कोई भी प्रत्याशी किसी को भी देखने के लिए यहाँ साधुपुर में तैयार नहीं हुआ है। चाहे वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो, कोई भी, या जिला परिषद हो, कोई भी प्रत्याशी यहाँ देखने के लिए, हालचाल जानने के लिए नहीं आया है। सबसे पहले पत्रकार महोदय जो हैं यही आज इन सब का नमूना देखने के लिए आए हैं, क्योंकि ये तो अपनी बात को आगे तक लेके ही जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि कम से कम जहाँ जहांगीरपुर बैसी पंचायत में 12 वार्ड है, 6 वार्ड को आप घोषित कर दिए। क्या साधुपुर में पानी नहीं था? साधुपुर की भी जनता से भी आप आमने सामने आके बात कर सकते थे कि क्या साधुपुर के लोगों को परेशानी नहीं है बाढ़ पीड़ित से। सबसे ज़्यादा गाय माल वाले को इतना परेशान है कि भी पूछने वाला बात नहीं है। मेरे पीछे भी लोग हैं जो कि गाय भैंस रखते हैं, पानी के अंदर जाके घास भूसा ये फलना, लोगों के घर में पानी है। आप नया टोला साधुपुर का सबसे मेन नाक हुआ जो कि अभी भी पानी से पूरा त्राहिमाम है। हाँ, कुछ दिन पहले अपने से ही अपना ही पैसा लगाकर ये सब चचरी बनाया था। हमको इस बात का मालूम था कि भी चचरी बनाया था, तो हम 2-4 आदमी से बात किए भी थे और भीम बाबू मेरे पास गए भी थे, तो हमसे भेंट नहीं हुआ था। तो हम चले गए थे सोमवारी का, वहाँ काली मंदिर में प्रसाद हो रहा था तो वहीं थे। और हम अभी भी हमारे बीडीओ साहब, सीओ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम एक बार साधुपुर में आकर इस चीज़ का जायज़ा ले लें, क्योंकि अब तो पानी भी कम हो गया है और लगभग में पानी लोगों के घर से निकल भी गया है। और मैं मीडिया बंधु का सबसे आभार प्रकट करता हूं कि साधुपुर में आज फर्स्ट बार इस 5 साल के अंदर में मीडिया बंधु आए हैं। इनका मैं हाथ जोड़ के बहुत स्वागत करता हूं और वैसे भी मेरे पंचायत से बिलोंग करते हैं, बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करता हूं। और मीडिया बंधु से यही कहूँगा बार बार कि कम से कम जो है इस नया टोला के लोगों के लिए कुछ न कुछ सुविधा का इंतज़ाम प्रखंड के स्तर पर होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि हम यहाँ के समाज सेवी हैं, तो एक सवाल तो यहाँ पर बनता है कि आपने इस नए टोले के लिए आपने क्या कुछ किया? कुछ तो कोशिश किए होंगे। कोशिश हम किए थे। हम 2-4 आदमी को बोले थे कि भी बांस का सुविधा हम अपने तरफ से करेंगे। तो उस टाइम चचरी यहाँ बनाया हुआ था, निजी अपने ही खर्चे से इस टोला के लोगों ने बनाया था। तो उस टाइम सोमवारी का चल रहा था, लास्ट सोमवारी था, तो हम वहाँ पर खीर का वितरण करवाए थे। तो हम उसी में थे कावड़ियों की सेवा करने के लिए। और भीम बाबू मेरे पास गए भी थे, तो भीम बाबू से मेरा भेंट मुलाकात नहीं हो पाया था। तो बाद में देखे 2-4 दिन के बाद कि ये चचरी बन रहा है। अब ये चचरी कैसे बना है इस चीज़ के बारे में हमको जानकारी। मुखिया जी के सामने आप कभी इस बात को रखे कि नहीं? क्योंकि वो यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि रहे थे, उनके पास कभी बात रखे कि नहीं? देखिए, मुखिया प्रतिनिधि थे, अब तो नहीं हैं। और जहाँ तक रही बात रखने की, तो मुखिया जी भी कहीं बाहर के नहीं हैं, गांव के ही लोग हैं
तो उनको भी दिन रात इधर से आते जाते हैं, तो उनका भी पहले फ़र्ज़ बनता है। उनकी तो यहाँ पर मुकम्मल तौर से कमी दिखाई दे रही कि वो यहाँ नहीं आए, लेकिन आप समाज सेवी होने के नाते आपने बात रखी कि नहीं? समाज सेवी के नाते रहा तो जहाँ मान के चलिए जो काम हमसे संभव होगा तो हम वो काम करिए लेंगे, तो हम काहे किसी को बोलेंगे कि हाँ आप ही कीजिए। प्रतिनिधि आप हैं, ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। हम समाज सेवी हैं, समाज सेवी हैं तो हमको भी कुछ फ़र्ज़ है कि भी हम अपने तरफ से भी कुछ कर सकते हैं। तो आपने कुछ किया होगा? नहीं, हम आप बोलवे किए आपको हम पहले भी कि भी हम बोले थे, लेकिन भीम बाबू से मेरा बात आमने सामने नहीं हुआ, अभियों तक नहीं हुआ है। भीम बाबू मेरे पास गए थे, लेकिन हम बोले कि भी हम सोमवार में फंसे हुए, फ़ोन से बात हुआ था, वो भीम बाबू से बात नहीं हुआ था, वरुण यादव हमको फ़ोन किया था। तो हम उसके बाद आए भी यहाँ पर मचान पे, लेकिन पानी के कारण हम नहीं भेंट कर पाए उनसे। तो आगे आप क्या यहाँ के लिए कुछ करना चाहेंगे आप? जहाँ अब की बार जहांगीरपुर बैसी की जनता हमको आशीर्वाद देगी तो सबसे पहला मुहूर्त इसी टोला से होगा। और विकास की बात जहाँ तक रही तो पूरा पंचायत में ही विकास की धारा बहेगी। प्रतिनिधि कोई भी आए वो अपने हिसाब से सब काम करता है, लेकिन पहले उस चीज़ को देखिए कि भी मान के चलिए जहांगीरपुर बैसी, आप सुने भी होंगे कि भी जब जहांगीरपुर बैसी के 6 वार्ड के लिए आवेदन जा रहा था तो उसमें भी कुछ अड़चनें आई थी, लेकिन किसी न किसी तरह से वो अड़चनें ख़त्म होकर अभी भी कुछ अड़चन बना हुआ है। वार्ड नंबर 6 में जाइए, अभी भी कुछ अड़चन बना हुआ है। तो ये सब अड़चन नहीं होना चाहिए। जहाँ कोई डूबा हुआ है तो उसको सरकार की तरफ से मदद दिलाने का काम किया जाए। तो आप अभी भावी उम्मीदवार हैं, तो आपका यहाँ के लिए सबसे पहला मुद्दा क्या है? देखिए, आपका अच्छा सवाल रहा। हम भावी प्रत्याशी तो हम नहीं हैं, सोनी देवी होगी, तो सहयोग मेरा भी साथ में है। और जहाँ सभी जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो सबसे पहले युवा पीढ़ी जितनी भी है, युवा पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ जो सरकार के तरफ से मदद होगा तो सबसे पहले तो युवाओं को मदद मिलना चाहिए, क्योंकि युवा कुछ बेरोज़गार है। ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई भी पंचायत में प्रतिनिधि बनेगा तो वो युवाओं को रोज़गार दे सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा जहाँ कोई भी स्कीम चलाई जा रही है तो युवा के पास पहुँचाना बहुत अनिवार्य है और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनका सहयोग करना चाहिए। अब जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग लोगों को क्या चाहिए कि भी जहाँ हम वृद्धा हो गए हैं तो मेरा वृद्धा पेंशन बनना चाहिए, या कोई भी सरकारी फंड से उनको सेवा मिल रहा है तो वो होना चाहिए। गली नाली जहाँ तक बात रही, सरकार कोई भी हो, प्रतिनिधि कोई भी हो, तो हर इंसान अपने अनुसार काम करता है। वो काम तो होगा ही, लेकिन हम आपसे मेन मुद्दा पूछ रहे हैं। आपका मुद्दा जैसे कि मेरा जो रिंग बांध है ये पुरन की, ये बिल्कुल ही मतलब कि त्राहिमाम है। ये पूरा आप ही पंचायत में आता है? ना, मेरा आधा पंचायत में आता है, आधा चला जाता है बनिया पंचायत में। लगभग में मेरा पंचायत यहाँ तक आता है बीच में। अच्छा। जो सामने है यहाँ से लेकर, अब बाकी रहा बैसी का, जो कि इस टाइम हाईलाइट में भी हुआ है। कटाव से लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोग अपना पूजा पाठ भी कर रहा है। तो सबसे पहला काम होगा कि भी जो बैसी पंचायत जो कटने की स्थिति पर है, कुछ हिस्सा कट भी गया है, वहाँ पर सरकार के द्वारा वहाँ काम किया जाए। जब मान के चलिए प्रतिनिधि के हक में होगा जितना काम, तो प्रतिनिधि उतना ही काम कर सकता है। साधुपुर की जहाँ तक मेन रोड है ये तो देखने में बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन बैसी की रोड जो है काफ़ी बद से बदतर हालत है उसकी। तो क्या वो आपका मेन मुद्दा नहीं रहेगा? बहुत अच्छा बात बोले हैं आप बता देते हैं। जैसे कि आप रिंग बांध से नीचा उतरते हैं, भर अपना जो चौक है जहांगीरपुर बैसी पंचायत जो जाने वाली है, जो कि अपना चौक है, वहाँ तक अब की बार भी आप देखे होंगे कि वो रोड पानी से पूरा ग्रस्त था। वहाँ की आम जनता ने अपने आप से ही काम किया और बाढ़ पीड़ित में वो बचाया। सबसे पहला मेरा मुद्दा यही होगा कि उस रोड पर कम से कम बढ़िया रोड बने, ऊंचा करके रोड बने, जो कि पानी भी आए तो उस रोड की सलामती हो। क्या आपको पता है कि वहाँ का पहले फंड आ चुका था, वहाँ पर कितना सारा काम हुआ? ज़मीनी तौर पे बढ़िया काम नहीं हुआ। वहाँ फंड आया, लेकिन उस फंड के अनुसार से वहाँ काम नहीं किया गया, उसमें कटौती की गई। जहाँ कटौती नहीं होती तो वो रोड बहुत अच्छा रहता। तो ये कटौती किसके तरफ से थी? ये कटौती मान के चलिए कुछ प्रतिनिधि के तौर पे भी हुई और कुछ जो ठेकेदार हैं उनके प्रति भी हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।